अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप डिफरेंट किस्म की कोई रेसिपी अपनी दावतों में ट्राई करना चाहते हैं तो ये कबाब कढ़ाई आपके लिए बेस्ट है। तो रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है, इसको चॉपर में शामिल कर देंगे। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और पानी इसका ड्राई कर लिया था। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज है जिसे मैंने ऑमलेट स्टाइल में चॉप कर लिया है। हरा धनिया चॉप करके शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून। 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ये काफ़ी तीखी हैं इसलिए 2 ही शामिल किए हैं, इन्हें भी मैंने बारीक काट के शामिल कर दिया है। 1 ब्रेड का स्लाइस है, उसको भी मैंने तोड़ के शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर का शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाली है मैंने। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक सा हम इसको इसका ये बैटर बना लेंगे, मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो ये देखें चॉप हो गया है हमारा चिकन। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बिल्कुल फ़ाइन इसका पेस्ट बन गया है। तो हमारा कबाबों के लिए जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। इसको मैं किसी बाउल में निकाल लूँगी और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, कबाब की शेप देने से पहले। इस तरह हमें कबाब की शेप देने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए ठंडा हो गया हमारा मिक्सचर। तो अब इसके कबाब की शेप दे लेंगे। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के पतले, मोटे, लंबे जैसे भी बनाना चाहें कबाब आप इसके शेप दे सकते हैं। मैं सीख कबाब की शेप इसको दूँगी। तो इस तरह से हम कबाब की शेप दे लेंगे। हाथों को आप या तो घी या ऑयल लगा सकते हैं या पानी भी लगा सकते हैं ताकि चिपके नहीं। तो सारे कबाब मैंने बना लिए। अब मैंने 2 टेबलस्पून घी का गरम किया है, उसमें मैं ये कबाब फ्राई कर लूँगी। थोड़े थोड़े करके हम कबाब सारे फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो फिर हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी कलर दे लेंगे। इस तरह इनको फ्राई करने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो कबाब हम साइड पे करते जाएंगे सारे और इसी तरह से बाकी के कबाब भी मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, बहुत कम मसालों के साथ और बहुत टेस्टी तैयार होगी। आपने ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है। ये देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। पैन में मैंने 1/4 कप घी का शामिल किया है। घी गर्म हो गया तो उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी से खुशबू आ जाए। हाफ़ केजी ये टमाटर है, मेरे पास फ्रोज़न थे तो इसलिए मैंने इनका छिलका उतार दिया। तो ये मैंने वैसे ही मतलब रफली चॉप करके इसमें शामिल कर दिए। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। 10 मिनट बाद देखें ये इसका ढक्कन हटाया है। टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए लेकिन अभी भी ये अच्छे से गले नहीं हैं और इसमें काफ़ी इन्होंने पानी भी छोड़ दिया। तो दोबारा से कवर करके इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। अब देखें टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। हम इस तरह से इसको भून लेंगे। मसाला इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस ये सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे। अब दोबारा से इसकी हम भुनाई कर लेंगे यहाँ तक कि ये देखें इसका घी सेपरेट हो गया, टमाटर बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। जो कबाब हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे अच्छे से और कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको छोड़ देंगे। ये देखें 10 मिनट बाद कितनी मज़ेदार और कितनी खूबसूरत मज़ेदार टेस्टी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। सर्व करने से पहले हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कबाब कढ़ाई हमारी रेडी है। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक